ऑलराइट दोस्तों, गुड मोदी के मॉर्निंग और स्वागत है आप सबका आज के इस स्पेशल सेशन में। 21 डेज कमांडो ट्रेनिंग के दूसरे दिन में आज आपका तहे दिल से स्वागत है। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, मैं अमृतसर से हूं और मुझे आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज मैं आपके साथ कमांडो ट्रेनिंग का जो दूसरा दिन है उसकी सारी डिटेल्स आपके साथ आज शेयर करूं। और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सुरेखा भार्गव मैम का, निशांत सर का, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और खास तौर पे बधाई देना चाहूंगा जो कमांडर इन चीफ है मिस्टर अनिल गावड़े जी और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया और इसके ट्रमेंडस रिजल्ट्स जो हैं सबको मिले हैं। और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे संजय बगाड़िया सर का, जिनकी लीडरशिप में ये सब कुछ हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, बिजनेस में आगे बढ़ना है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और जब आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपने काम को आगे लेकर जाएंगे तो आपकी एक अलग पहचान बनेगी। तो ऐसे ही 21 डेज की जो कमांडो ट्रेनिंग है, इसने एक बहुत ही बेहतरीन पहचान दी है हमारे अनिल गावड़े जी और पूरी टीम को। और बहुत ट्रमेंडस रिजल्ट्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोग कामयाब हो चुके हैं। और इसी को अब डुप्लीकेट किया जा रहा है पूरे देश में कि बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा सकें और अपने जीवन में भी बेहतरीन बदलाव ला सकें। तो आज का जो विषय है वो ये है स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जिम्मेदारी का काम है। जब हम किसी के साथ मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं और उन्हें बिजनेस में लेकर आते हैं, तो इसका मतलब है कि हम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो निभाने जा रहे हैं। और ये जिम्मेदारी जो है इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, मगर जो शुरुआती जिम्मेदारी है वो है एक कंसल्टेंट जो आपके साथ जुड़ा है उसकी केवाईसी होनी बहुत जरूरी है, अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। और उनके जो नेफ्ट है और जो बाकी चीजें हैं वो सब कुछ अप्रूव होना बहुत जरूरी है। तो इसमें हमने देखा कि बहुत सारी जो दिक्कतें हैं लोगों को पेश आ रही हैं। तो आज इसके बारे में आपको एब्सोल्युटली 100% क्लैरिटी हो जाएगी। और आज के बाद केवाईसी के केवाईसी के काम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। राइट, आपके सभी लोग जो हैं टीम में जितने भी लोग हैं, आप सबका केवाईसी प्रॉपरली चेक कर पाएंगे और लोगों को सिखा भी पाएंगे कि केवाईसी को अप्रूव कैसे करवाना है और उसकी क्या फॉर्मेलिटीज है जो हमें करनी है। ये क्यों जरूरी है मैं बताना चाहूंगा। बोडी केयर एक ऐसी कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स जो इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर इज दी ओनली प्लेटफॉर्म जो एथिक्स को फॉलो करती है, जो गाइडलाइंस को फॉलो करती है। ये ऐसी कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स जो गाइडलाइंस से ना लेफ्ट जाती है ना राइट जाती है, गाइडलाइंस को ही फॉलो करती है। जानते हैं क्यों? ये इसलिए ताकि हमें एज अ कंसल्टेंट, क्योंकि बोडी केयर का फेस हम लोग हैं, एज अ कंसल्टेंट हमें कहीं शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े किसी भी वजह से। ये समीर मोदी जी का एक बहुत बड़ा निशाना है। और इसीलिए स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी में केवाईसी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी है कि केवाईसी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आज हम आपसे शेयर करेंगे केवाईसी के बारे में सारी चीजें, स्पॉन्सर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और जब केवाईसी पूरा हो जाता है उसके बाद उसको आगे कैसे लेके जाना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये आज 1 घंटे के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप सब लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो बस सीधे बैठ जाइए और चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल ले आइए, क्योंकि आपके सामने एक ऐसे लीडर आ रहे हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे केवाईसी गाइडलाइंस के बारे में। ये एक ऐसे लीडर हैं जिन्हें अभी रिसेंटली प्लैटिनम डायरेक्टर का लेवल अचीव किया है, भोपाल से हैं। कोरोना के दौरान इन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी और ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड किया और आज घर में रहते हुए, जो पहले भी बिजनेस करती थी अब बोडी केयर बिजनेस कर रही है, 40 से 50 हजार रुपए महीना कमा रही है। आपके साथ शेयर करेंगी आज की केवाईसी गाइडलाइंस को। और अभी थोड़े दिन पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया और शुक्र है भगवान का कुछ खास तकलीफ नहीं हुई, बट उसके बावजूद इन्होंने कहा कि मैं आई विल डू दी प्रेजेंटेशन, कोई बात नहीं, आई एम फिट एंड फाइन। तो आइए जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत करते हैं प्लैटिनम डायरेक्टर मैडम तरनजीत कौर जी फ्रॉम भोपाल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ तरनजीत कौर भोपाल से आज आपका 21 कमांडो डेज ट्रेनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वेलकम करती हूँ। जैसे कि अभी हमारे ग्रेट अपलाइन ने बताया कि जब हम बोडी केयर बिजनेस में आते हैं, हम अपना बिजनेस शेयर करते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं, तो हमें स्पॉन्सर करना भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जब हम स्पॉन्सर करते हैं तो
एज अ अपलाइन हम उनको जब इस बिजनेस में लेकर आते हैं, हम अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, तो हमारी स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है दोस्तों। क्योंकि अभी जो न्यू पर्सन आपके साथ ज्वाइन हुआ है उसको अभी कुछ पता नहीं है, उसको बिजनेस में लाना, उसकी केवाईसी करवाना, उसको हम एक लीगल उसमें लाना हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जो कि हमको करना है दोस्तों। नो योर कस्टमर, केवाईसी मींस नो योर कस्टमर्स। ये वो गाइडलाइंस हैं जिसमें हम अपना पूरा जो डिटेल है वो उसमें भरते हैं और अपने जो प्रोस्पेक्ट है उसको हम अपना उसमें लेकर आते हैं, अपनी कंपनी में उसको एंट्री करवाते हैं। ये हमारा एक एंट्री लेवल है। जब हमारा प्रोस्पेक्ट एंट्री लेवल पे आता है तो हमें उसकी पूरी डिटेल्स फिलअप करवानी होती हैं दोस्तों। तो हम एक छोटे से मीडियम से आपको बताएंगे कि क्या क्या हमें डिटेल्स चाहिए और हमें कैसे उसको करना है। तो ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक वैलिड रीजन है आजादी की तरफ। हमारे जितने भी हमको बैंक से हमारी जो कमीशन आ रहा है, जो भी हमें ऑफर्स मिलने हैं, जो भी हम अपने ट्रिप्स के लिए क्वालिफाई करते हैं, उसके लिए केवाईसी होना बहुत जरूरी है। ये इसका मैंडेटरी कंप्लायंस है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम रूल्स की बात करें, हम अपनी इंडियन गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी पूरी कंट्री के अगर हम लॉ को फॉलो करते हैं, तो एक बहुत मैंडेटरी है कि हम अपना केवाईसी कंप्लीट करें, ताकि हमारी जो एनईएफटी डिटेल्स हैं वो भी हमें प्रॉपर टाइमली मिलती रहे और अपडेट हो जाए। ये ट्रांसपेरेंसी का जरिया है दोस्तों, जहां पर हम हायर स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स को मेंटेन करते हैं। हम अपने जो भी हमारी इनकम है वो पूरी ट्रांसपेरेंट रहती है, जो हमारी कंपनी से हमें आ रहा है, जो हमारी एक्चुअल हमारा रेसिडेंशियल एड्रेस है, सब कुछ है, वो हम पूरा आईडी प्रूफ इसमें दे देते हैं, जिससे कि हमारी ट्रांसपेरेंसी जो है वो पूरी बनी रहती है। क्योंकि ये एक एथिकल बिजनेस है, एक लीगल बिजनेस है, इसलिए केवाईसी करना बहुत जरूरी है। इसको फिलअप प्रॉपर तरीके से करना है, जिससे कि ये रिजेक्ट ना हो, ये अप्रूव हो जाए और आगे हम फर्दर अपनी कंपनी के प्रॉपर कंसल्टेंट बन सकें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे कि इसमें केवाईसी करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। एक आईडी प्रूफ होता है दोस्तों और एक एड्रेस प्रूफ होता है। तो जो आईडी प्रूफ होता है उसमें हम अपना पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ जहां पर आप रहते हैं उसका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या पासपोर्ट कॉपी ऑफ योर बैंक, ये भी आप डॉक्यूमेंट्स में से जो भी आपके पास एनी वन अवेलेबल है वो आप दे सकते हैं। बट हम जब एनईएफटी डिटेल्स की बात करते हैं तो हमें अपना पैन कार्ड और अपनी बैंक डिटेल्स भी शेयर करनी होती है, जिससे कि हमारा केवाईसी जो है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो सके। और जब हमारी कंपनी में हम इसको फिलअप कर देते हैं, हम इसको कंप्लीट करते हैं और ये अप्रूवल के लिए जाता है, तो विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज हमें मैसेज आ जाता है कि हमारी केवाईसी अप्रूव हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद जैसे हम अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हम इसको ऑनलाइन फिलअप करते हैं दोस्तों, तो कुछ गलतियां होने लाजमी है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपका केवाईसी रिजेक्ट भी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका डॉक्यूमेंट नंबर मिसमैच हो जाए, मान लीजिए आपने अपना पैन कार्ड अपलोड किया है बट उसका नंबर आपने या कोई अल्फाबेट, वो अल्फा न्यूमेरिक रहता है, तो कोई अल्फाबेट इधर उधर हो गया तो भी वो मिसमैच होकर रिजेक्ट हो जाएगा। या आपने कोई जो आपने अपलोड किया है आधार कार्ड और वो आपका मेन एप्लीकेंट के नाम पे नहीं है, तो भी रिजेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आपने जो रिक्वेस्ट कोई रिकॉर्ड अगर आपने एंट्री करी और बाद में आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया है केवाईसी के लिए, वो अगर सेम मैच नहीं करेगा तो भी आपका एरर आ सकता है। तो जब भी आपका कुछ इस तरीके से एरर आता है तो आपको कंपनी से मैसेज आ जाएगा, और आपको कोई सेल्फीज इसमें नहीं डालनी है, कोई फैमिली पिक्चर्स इसमें नहीं डालनी है। इसका एक प्रॉपर करेक्ट फॉर्मेट है, एक प्रॉपर पिक्चर साइज है, उसी साइज में आपको इसको अपलोड करना है। बट जब हम इसको अपलोडिंग करते हैं तो दोस्तों इसमें बहुत ध्यान से करना है। पहले आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद आप इसको ऑनलाइन टाइप कीजिए और अपलोड कीजिए। अगर आप वेबसाइट से कर रहे हैं तो भी ध्यान से कीजिए, और अगर आप अपने मोबाइल के ऐप से कर रहे हैं तो भी आपको हर चीज इसको बहुत ध्यान से फिलअप करनी है। तो इसके लिए आपको पहले नोट डाउन कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सारे डिटेल्स, उसके बाद आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो ये कॉमन एरर से हम यहाँ पर बच सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। फिर
रीजंस क्या हो सकते हैं? आपने सब कुछ अपनी तरफ से सारा फिलअप कर दिया, बट कुछ रीजन क्या है रिजेक्शन के लिए, ये हमें जानना है। तो जो भी हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं या तो उसकी पिक्चर क्लियर नहीं हो सकती, या हमने अगर आधार कार्ड दिया है और उसकी जगह हमने अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर दिया, वो भी इनवैलिड हो सकता है, क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि हमने अपना आधार कार्ड नंबर दिया था और ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड किया, तो वो मिसमैच हो जाएगा। और हमने आईडी होल्डर, मान लीजिए आपने आईडी होल्डर तरनजीत कौर के नाम से बनाई है और आपने अपलोड कर दिया तरनजीत सिंह, तो वो आपका नेम मैच नहीं करेगा। तो हमको थोड़ा सा नेम्स पे भी ध्यान रखना है, और जिस फॉर्मेट में भी हमने उसको भरा है उसी फॉर्मेट में उसको अपलोड करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट नंबर का अगर नंबर मिसमैच हो गया, मान लीजिए 35 की जगह हमने 53 कर दिया, तो भी हमारा रीजन होता है रिजेक्शन का। या फिर हमने कोई डॉक्यूमेंट मेन एप्लीकेंट के नाम पे ना करके को एप्लीकेंट का अगर कर दिया, तो भी हमारा रिजेक्ट हो सकता है केवाईसी। या कोई हमारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं है, अगर अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाला है तो हो सकता है वो रिन्यू होने वाला हो, पासपोर्ट डाला है तो हो सकता है उसकी रिन्यूअल की डेट आ गई हो। तो ये सब चीजें भी आपको चेक करनी होगी कि हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपायरी के करीब ना हो या वो एक्सपायर ना हो गया हो। तो इन सारी डिटेल्स को हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी डिटेल्स हम अपलोड करते हैं वो मोदी के रिकॉर्ड से मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच होंगी तभी हमारा केवाईसी यहाँ पर अप्रूव होता है, अदरवाइज वो रिजेक्ट होता है। बट हमें डिसहार्टन नहीं होना है दोस्तों, हम इसको दोबारा से री अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब गाइडलाइन टू अपलोड केवाईसी, गवर्नमेंट के हिसाब से हमें क्या गाइडलाइंस दी गई हैं? हमारे लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमारी सारी फील्ड्स, जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो मैंडेटरी है, वो हमें सब कुछ उसमें फिल करना है। उसके बाद जो भी हम आईडी सबमिट कर रहे हैं वो हमें प्रॉपर चूज करना है, फाइल बटन से में जाके अपलोड करना है। जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट हम सबमिट कर रहे हैं वो मेन एप्लीकेंट के नाम से होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ हमारा वेरीफाइड होना चाहिए, कंपनी उसको एक्सेप्ट करती है तभी वो आगे हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। और जो भी आप नंबर फिल करते हैं वो आपको बहुत केयरफुली फिल करना है, क्योंकि उसके बीच में हमें कोई स्पेस नहीं देना है। अगर हमारा आधार कार्ड 16 डिजिट का है तो वो 16 डिजिट के बीच में हमें कोई स्पेस नहीं छोड़नी है, कोई कॉमा नहीं लगाना है, कुछ इनकरेक्ट नहीं फिल करना है। कि अगर हमने कोई भी नंबर या कॉमा या स्पेस उसमें डाल दी है तो वो रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और या फिर हमें जब भी हम उसको अपलोड करें तो हमें जेपीजी फाइल्स या हमारी जो पिक्चर है वो 2 MB से लेस की साइज की होनी चाहिए, 2 MB या 2 MB से लेस होनी चाहिए। उसको हम जेपीजी या GIF फाइल से उसको हम अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब हमारी मेन जो अभी जैसे मैंने आपसे बात की कि हमारे रिजेक्शंस के कारण क्या होते हैं। रिजेक्शंस के कारण हो सकते हैं कि हमारा एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ इनवैलिड हो। इनवैलिड होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें हमने हमने एड्रेस प्रूफ में तो अपना आधार कार्ड डाला था और हमने आईडी में अपना पैन कार्ड डाल दिया, तो वो मैच नहीं हुआ। हमने नंबर आधार कार्ड का डाल दिया हमने पैन कार्ड, तो वो नंबर मैच नहीं होगा, तो भी हमारा जो डॉक्यूमेंट केवाईसी है वो रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट। अब और क्या, आईडी प्रूफ अपलोड अगर हम करते हैं, अगर वो क्लियर है, ब्लर है, तो जो भी आपने आईडी प्रूफ, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो आप अपलोड करते हैं उस फाइल में, उसकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अगर वो ब्लर होगी, अगर आपकी फोटो नहीं दिखेगी या वो नंबर हमें नजर नहीं आएगा, तो भी वो रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पूरा ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। तो जब अगर कंप्यूटर को वो चीज नजर नहीं आती है, वो ब्लर होती है किसी चीज से, या अगर वो फटा हुआ हमारा आधार कार्ड कहीं से टॉन है, फटा हुआ है, तो भी वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप केवाईसी करते हैं ये सब चीजों को प्रॉपरली आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। और उसके बाद नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपसे अभी शेयर किया, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट नंबर, आधार कार्ड जब भी अपलोड करते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर आप प्रॉपरली देखिए कि उसमें डॉक्यूमेंट नंबर क्या है। 16 डिजिट की जगह आपने 15 डिजिट कर दिए तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। 16 की जगह आपने 17 डिजिट्स डाल दिए तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो पैन कार्ड है वो अल्फा न्यूमेरिक होता है, उसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं। अगर हमारा नंबर और अल्फाबेट मैच नहीं किया, या हमने पीछे लास्ट वाला अल्फाबेट लिखना भूल गए, तब भी हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हर डॉक्यूमेंट का, हर गवर्नमेंट लीगल डॉक्यूमेंट का कोई ना कोई नंबर जरूर होता है। वो नंबर हमें प्रॉपरली डालना है, चाहे वो न्यूमेरिक हो चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक हो। आप जब भी इसको अपलोड करें ये आप ध्यान जरूर रखिएगा, रिजेक्शन नहीं होगा।
नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट एक और, अभी मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया एड्रेस प्रूफ, जो मेरा नाम है, मेरा नाम तरनजीत कौर है, तो एड्रेस भी मेरा ही होगा। और अगर मैं एड्रेस प्रूफ के लिए अपना आधार कार्ड लगा रही हूँ और पैन कार्ड में मैंने कोई दूसरा एड्रेस दिया है तो वो मेरा मैच नहीं करेगा। तो जो मैंने फॉर्म जब भरा था, तो जो मैंने डिटेल्स उसमें फिल किए हैं वो सेम डिटेल्स मेरे आधार कार्ड में होने चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपका आधार कार्ड दूसरे जगह का बना है और अभी आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए रहने के लिए, तो वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपका एड्रेस चेंज हो चुका है, वो आपको फिल करके बताना पड़ेगा। या फिर अगर आप अपना पैन कार्ड डालते हैं तो पैन कार्ड का नंबर प्रॉपर डालिए। तो जो भी आप फिलअप करके डाल रहे हैं, तो आधार कार्ड का जैसे अगर आप दोनों साइड डाल रहे हैं तो आपको आधार कार्ड की प्रॉपर उसमें मैच करके डालना है कि आपका सारा एड्रेस और नंबर और फोटो प्रॉपर होनी चाहिए, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब एड्रेस एंड आईडी प्रूफ सेम नेम में नहीं है। मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा नाम तरनजीत कौर है, बट मैंने लिखते टाइम तरनजीत सिंह का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, तो भी वो तरनजीत कौर और तरनजीत सिंह मैच नहीं करेगा। तो जिसके नाम से मेन एप्लीकेंट जो है, जिसके नाम से आईडी बनी है, एड्रेस दिया गया है, वो पूरा मैच होना चाहिए। जो भी मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगी वो मेरे नेम से, मेन एप्लीकेंट के नेम से मैच होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट होता है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट सर, एग्जाम्पल ऑफ, अब हमें क्या, कौन सा एक्सेप्ट, तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि फिर एक्सेप्ट क्या होगा। तो इसका मैं बताना चाहूंगी आपको एक एग्जाम्पल की तरफ से। जैसे कि आप करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कोई एड्रेस प्रूफ डाल रहे हैं, आईडी प्रूफ डाल रहे हैं, तो उसका एक प्रॉपर कोलाज बनाइए जिसमें आपका ऊपर फोटो वाला हिस्सा हो और नीचे आपका एड्रेस वाला हिस्सा हो। उन दोनों का एक प्रॉपर कोलाज बनाइए, आपकी पिक्चर क्लियर होने चाहिए और दोनों तरफ, मतलब फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों में आपका नंबर प्रॉपरली क्लियर दिखना चाहिए, और उसको आप अपलोड कर देंगे तो वो आपका जो कार्ड है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट, आप जैसे मान लीजिए कि अगर आप अपना आधार कार्ड एज एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं और पैन कार्ड एज आईडी प्रूफ दे रहे हैं, तो जब आप आईडी प्रूफ के लिए फिल करते हैं तो आप वहां पे अपना आईडी नंबर पैन कार्ड का दीजिए, और जब आप आधार कार्ड अपना एज एन एड्रेस प्रूफ देते हैं तो वहां पर आप अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो अगर आप डालते हैं और प्रॉपर अपलोड करते हैं पिक्चर फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों की, तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट, अब अगर जैसे अगर आपने कंप्लीट आधार कार्ड एज एन एड्रेस प्रूफ और वोटर कार्ड एज एन आईडी प्रूफ दिया है और उसी जगह पे आप फ्रंट साइड और बैक साइड में आप प्रॉपर फोटो अपलोड करते हैं, वो तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा। बस ध्यान रखना है दोस्तों कि जब आप इसको ऑनलाइन फिल करते हैं तो आपको क्या, आप किस जगह आईडी में क्या दे रहे हैं, एड्रेस के लिए क्या दे रहे हैं, उसी तरीके से आपको अपना जो प्रूफ है वो अपलोड करना है, वो एक्सेप्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अभी जैसे मैंने आपको बताया, अगेन तरीका वही है, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हैं, एज अ पैन कार्ड आप अपना आईडी प्रूफ भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट सर। तो आपने देखा कि हमारा केवाईसी अपलोड करना कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी जब भी आप करें तो अपने मन में कोई और, माइंड में कोई और दूसरा काम लेके ना बैठें, और प्रॉपरली और कॉन्शियसली अवेयरनेस होके, प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के अपने डॉक्यूमेंट को पहले सारे लिख लीजिए और फिर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक ओवर टू द होस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच तरनजीत जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से केवाईसी की जो गाइडलाइंस हैं विद एग्जांपल और सब कुछ आपने प्रॉपर तरीके से हमें बताया। अगर मैं इसको सबअप करूं दोस्तों, तो 2-3 बातें ध्यान में रखने की हैं। वो एक, सबसे पहली बात, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ब्लर नहीं होना चाहिए, उसकी जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जिस नाम से आपकी आईडी है उसी नाम से आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, नेम में मिसमैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो केवाईसी है वो रिजेक्ट हो जाएगा। राइट, तो ये मोटी बात है जो हमें माइंड में रखनी है व्हाइल डूइंग दी केवाईसी। राइट, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन तरनजीत जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमें बताया। दोस्तों, अब केवाईसी के बाद जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है पूरा, ये तो हमने जाना कि केवाईसी कैसे करनी होती है, उसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगते हैं और डॉक्यूमेंट्स में हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ये सब आपको बताया। आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, कैसे आईडी लगाई जाती है, कैसे ऐप में उसको फॉलो किया जाता है, कौन कौन से जो कॉलम्स हैं उनको ध्यान में रखना है ताकि प्रॉपरली हम उसको फिल कर पाए। तो ये पूरा प्रोसेस समझाने के लिए हमारे एक बहुत ही
बढ़िया टेक सेवी लीडर हैं जो हैदराबाद से है, हाईटेक सिटी से है। तो वो आज आपको समझाएंगे कि कैसे ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया जाता है। बहुत ही फैंटास्टिक लीडर है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम हैदराबाद, मैडम ज्योति सुकुमार जी। ओवर टू यू ज्योति जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, आप सब यहाँ पर लीप में कमांडो ट्रेनिंग 2 में आप सबका स्वागत है। मैं तो खूब एक्साइटेड हूँ, आई एम श्योर आप भी हैं। तो दोस्तों, जितना प्रोसेस सिंपल है उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने थियोरी देख लिया है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत बातें ऐसी होती है व्हेन वी एक्चुअली डू इट, ये ब्राउजर पे या ऐप पर जब हम रजिस्टर करने जाते हैं तब हमारे मन में हजारों डाउट आते हैं, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या जरूरी है। जैसे सर ने सिंपली बताया कि केवाईसी, एनईएफटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी आर लीगली रजिस्टरिंग समबडी, है ना। एज ए स्पॉन्सर, एज एन अपलाइन हम किसी को लीगली रजिस्टर कर रहे हैं। तो पैसा कहाँ पे आना चाहिए, बंदे के बैंक में, तो उसके लिए एनईएफटी जरूरी है। और पर्सन है कौन, आइडेंटिटी, उसके लिए केवाईसी जरूरी है। तो आप सबको स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहा है कि स्पॉन्सर नेम, लेफ्ट साइड जो डार्क ऑरेंज में आपको दिख रहा है, स्पॉन्सर नेम, स्पॉन्सर एमसीए नंबर, यानी कि अगर मैं किसी को स्पॉन्सर कर रही हूं तो दिस विल बी माय एमसीए नंबर, यानी कि आपका। लेकिन अगर प्रोएक्टिवली आपके डाउनलाइन काफी स्मार्ट है एंड वो बोलते कि मैं खुद ही करूंगी या करूंगा, तो दे शुड हैव योर एमसीए एंड योर नेम करेक्टली, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी अपलाइन है या जो ज्वाइन करवा रहे हैं उनका नाम और एमसीए नंबर करेक्ट होना जरूरी है। अगर एक डिजिट भी आपने रॉन्ग दे दिया तो ये रजिस्टर किसी और के अंडर भी हो सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद स्पॉन्सर एमसीए नंबर एंड नेम। उसके बाद में आता है एप्लीकेंट नेम, यानी कि इफ आई एम रजिस्टरिंग समबडी, तो जो रजिस्टर कर रहे हैं उनका नाम, क्लियर फुल नेम एज पर आईडी प्रूफ। जैसे हमने पहले भी तरनजीत मैम से सीखा, करेक्ट नाम, करेक्ट स्पेलिंग के साथ में उनके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से जो उनके रजिस्ट्रेशन आईडी प्रूफ पर है वो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ चाहिए। फिर को एप्लीकेंट, यानी कि अगर स्पाउस है या सिबलिंग है या फिर कोई बिजनेस पार्टनर साथ में जुड़ रहे हैं तो को एप्लीकेंट्स नेम, को एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ, वो भी एज पर द डॉक्यूमेंट्स। मान लीजिए कि आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ कुछ और है लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स पर कुछ और है, तो मेक श्योर आप वही एड्रेस और वही डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स पर है। फिर कंप्लीट एड्रेस एज पर द आधार कार्ड एंड पिन कोड। मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है दोस्तों। काफी बार ऐसा होता है कि मोबाइल नंबर, अगर कोई प्री रजिस्टर्ड कस्टमर हो तो वो मोबाइल नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहीं पर आप चेक कर सकते हो कि मोबाइल नंबर शुड बी ऑथेंटिकेटेड एंड फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन। फिर ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर इज कंपलसरी, तो दूसरा भी मोबाइल नंबर रखिए ताकि कभी डिलीवरी के टाइम पे, कोई ट्रैकिंग के टाइम पे मुश्किल ना पड़े। ईमेल आईडी ऑफ द पर्सन, अगर किसी के पास ईमेल आईडी नहीं होता है तो नो प्रॉब्लम, बट रहना हमेशा जरूरी है। पैन नंबर, दोस्तों पैन इसलिए जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर जब आप लाखों रुपए कमाना शुरू कर दोगे, हजारों कमाना शुरू कर दोगे, क्योंकि मोदी केयर का बाई प्रोडक्ट इज मनी, राइट, तो दैट टाइम आपका टैक्स ज्यादा ना कटे। सो इसके लिए वी हैव टू मेक श्योर कि पैन नंबर हो। आधार कार्ड नंबर, ऑफ कोर्स, नेम एज पर इन द बैंक अकाउंट। यहाँ पे 2 बार आपको नाम डालने होते हैं, शुरू में वाइल रजिस्ट्रेशन आईडी प्रूफ के हिसाब से, फिर बैंक के हिसाब से। तो बैंक में अगर स्पेलिंग दूसरी भी हो अगर किसी की, तब वही डालिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स पर है बैंक के। आईएफएससी कोड एंड बैंक अकाउंट नंबर। तो इन शॉर्ट, जैसे पहले भी सम अप किया हुआ है, दिस इज रेपिटेटिव इन्फॉर्मेशन। केवाईसी के लिए हम क्या एक्सेप्ट करेंगे, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, चारों में से कोई एक चलेगा, उसके हिसाब से ही डिटेल्स डालनी है। बैंक अकाउंट के लिए पासबुक भी चलेगा, पासबुक का पहला पेज, उसका क्लियर फोटो, कहीं से भी कटा कुटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है तो इट विल आइडेंटिफाई और इमीडिएटली रिजेक्ट कर देगा। सेकेंड इज कैंसिल्ड चेक। कैंसिल्ड चेक पर भी आपका नाम होना जरूरी है। काफी सारे चेकबुक्स है पुराने जिन पे नाम नहीं होता कस्टमर का, तो सिस्टम वही एक्सेप्ट करेगा जिसपे आपका नाम भी हो। फिर बैंक स्टेटमेंट भी चलेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। जैसे हमने ऑलरेडी सीखा है कि ब्लर गिव्स यू नथिंग, यानी कि अगर धुंधला दिखाई दोगे तो कोई नहीं पहचानेगा। उसी तरह से अगर ब्लर डॉक्यूमेंट्स डालोगे तो सिस्टम इसे रिजेक्ट कर देगा।
एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और आप आगे मूव भी नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा क्लियर फोटो डालें, और अगर बड़ी साइज की इमेज आपके पास है, आपने मतलब फोटो खींची और दैट्स मोर देन 2 MB, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर स्क्रीनशॉट अपलोड कीजिए, जिससे क्वालिटी भी खराब नहीं होगी और MB साइज भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये एक टिप था आपके लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब रजिस्ट्रेशन करना कहाँ पर है। हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो वेब ब्राउजर पर, क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर पर या लैपटॉप पर आप कर सकते हो। दूसरा होता है बहुत सिंपल मोबाइल ऐप, जो 99% हमारी ऑडियंस यूज करती है ना। तो ऐसे कुछ मोदी केयर का ऐप दिखता है, जहां पर फर्स्ट स्क्रीन पर आपको दिखाया देगा MCA नंबर, पासवर्ड, साइन इन एंड देन नीचे रजिस्टर। तो जब हम किसी की स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम ज्वाइन करवा रहे हैं, तो आप रजिस्टर पर ही क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट स्क्रीन दिख रहा है। ऑब्वियसली 18 ईयर्स एंड अबाव की हम रजिस्ट्रेशन करें तो वो बाय डिफॉल्ट ब्लू बॉक्स है। नेक्स्ट आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस पर भी हमें क्लिक करना है। अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस जानना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको एक आई आइकॉन दिखता है, आप उसे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। उसे भी ब्लू टिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। फिर स्पॉन्सर MCA नंबर, जो ज्वाइन करवा रहे हैं अपलाइन, उनका MCA नंबर डाल के वहां पे नीचे नेम फ्लैश हो जाएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक करोगे, सबसे नीचे नाम बता देगा कंफर्म करने के लिए कि यस दिस इज द राइट पर्सन। फिर आप एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में यस MCA नंबर हमने डाला स्पॉन्सर का, एंड देन वी गो टू द नेक्स्ट। फिर हमें नेक्स्ट पेज पर पर्सनल डिटेल्स डालनी होती है, यानी कि हमें डालना है फुल नेम ऑफ द पर्सन, यानी कि पहला नाम, लास्ट नेम। तो यूजुअली व्हाट आई रिकमेंड इज कि आप फर्स्ट नेम के कॉलम में ही फुल नेम डाल दें एज पर ID कार्ड, क्योंकि यूजुअली इन साउथ इंडिया हमने क्या देखा है कि किसी के इनिशियल्स होते हैं, सरनेम्स नहीं होते, इनिशियल्स होते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड का ही R सुकुमार, सो R स्टैंड्स फॉर राघवेंद्र। बट क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में सरनेम की जगह पे डाल देंगे तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसलिए वॉट एवर द नेम इज, फर्स्ट नेम में आप डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ आप करेक्टली सेलेक्ट कर लोगे। को एप्लीकेंट अगर आप डिटेल्स डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं एड्रेस। व्हेन वी गो टू द नेक्स्ट कॉलम हमें मिलेगा एड्रेस। तो एड्रेस में हमें काफी सारी फील्ड्स है, जैसे पहले हाउस नंबर हो गया, स्ट्रीट वार्ड हो गया। तो मैं बोलूंगी कि स्किप कर दीजिए पहले दो। मैंडेटरी वहां पर लिखा हुआ है एड्रेस के बाद जो मैंडेटरी, तो मैंडेटरी में डालेंगे पूरा का पूरा एड्रेस, हाउस नंबर, डोर नंबर से लेकर पिन कोड तक सब कुछ वो एक कॉलम में हम डालेंगे। उसके बाद में आप लैंडमार्क ऑप्शनल डाल सकते हो, बिसाइड सो एंड सो या अंडर, अबाव, ऑपोजिट, एडजेसेंट, आप वो फिल कर सकते हो। पिन कोड कंपलसरी है डालना, क्योंकि उस हिसाब से ही आपको डिलीवरीज, आपके वेरिफिकेशंस, आपके DP सब कुछ विल बी रिलेटेड टू द पिन कोड ID। उसके बाद में आप ऑटोमेटिकली जैसे पिन कोड डालोगे स्टेट सिटी सेलेक्ट हो जाएगा। एंड देन पैन कार्ड नंबर डालना जरूरी है। जिसके पास पैन कार्ड नहीं है आप उन्हें प्लीज रेकमेंड कीजिए कि पैन कार्ड बनवा लीजिए। जिनका है उनसे प्लीज आप डॉक्यूमेंट्स लीजिए और डॉक्यूमेंट्स डालिए। ईमेल ID, मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप वेट कीजिए, क्योंकि वो एक ग्रीन टिक उसके पास में आएगा, तभी आप नेक्स्ट को प्रोसीड कर सकते हैं। दैट इज द मेन नंबर, मोबाइल नंबर। फिर जब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, आफ्टर एड्रेस, फोन नंबर, सब उसके बाद में हमें आएगा KYC इंफॉर्मेशन, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस। ये हम सब के एनीवन जो शुरू से लेकर अभी तक मोदी केयर में है और जो आ रहे हैं, सबके लिए KYC इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, जो सिस्टम से एक्सेप्ट की हुई होनी चाहिए। तो इसमें हम डालेंगे डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप का मतलब है आपका आधार नंबर, वेरी सिंपल, कोई डॉक्यूमेंट का इनवॉइस नंबर वगैरह नहीं, नॉर्मल आधार नंबर। या फिर अगर आप वोटर ID डाल रहे हैं तो वोटर ID का नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर या पासपोर्ट का नंबर आप उसमें एंटर करोगे। एंटर करने के बाद में नेक्स्ट आपको आएगा ऑप्शन कि OTP से वेरीफाई करना है या मैन्युअल वेरीफाई करना है। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ आधार कार्ड। अगर आपका करंट मोबाइल और आपका आधार लिंक्ड है, तब आप सेंड OTP ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और आपको OTP आएगा, ठीक है। अगर आपका आधार पे मोबाइल नंबर जो आप करेंटली यूज कर रहे हो वो लिंक्ड नहीं है, तो आप बिल्कुल इसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। उसके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा वेरीफाई मैन्युअली। एंड एक सजेशन भी है कि ऑनलाइन ही आप आपका मोबाइल नंबर और आधार लिंक करा सकते हो, इट इज वेरी इजी, वो भी कर सकते हैं। तो वेरीफाई मैन्युअली पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम एक दूसरा स्क्रीन देगा।
यस, तो वेरीफाई मैन्युअली हमको करना है, तो यहाँ पे आपको 2 इमेजेस अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट हमको डालना है आधार का या आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका फ्रंट इमेज, और जब आधार होता है तो उसका बैक साइड इमेज ऑल्सो, क्योंकि उस पर एड्रेस वगैरह होता है। तो ये दोनों भी अलग अलग डालना कंपलसरी है, और अगर एक ही में है तो आपको सेम इमेज 2 बार ऐड करनी है, सेम इमेज, कोई अलग अलग इमेज नहीं करनी। फिर उसके बाद में फिर से डॉक्यूमेंट नंबर मैंडेटरी आपको डालना है, जो आपका आधार नंबर या आपका डॉक्यूमेंट नंबर है। उसके बाद में आपको एड्रेस, जो मैंडेटरी फील्ड है ब्लू कलर में, वो डिट्टो जैसे भी आपके आधार पे है या आपके आईडी प्रूफ पर है वही डालनी है। अगर आप रहते कहीं और हो और डॉक्यूमेंट में कुछ और डाल रहे हो तो माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होने वाला, ठीक है। सो प्लीज एंटर वॉट एवर इज देयर। फिर पिन कोड, सिटी वगैरह एज यूजुअल हमको डालना है, और फिर हम उसको क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स आपको एक मैसेज आएगा दैट विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपने सब कुछ बराबर डाला है तो विद इन 2 डेज भी ये हो जाएगा और आपको मैसेज भी आ जाएगा। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस हमको डालना है NEFT डिटेल्स। तो NEFT डिटेल्स में क्या होगा, IFSC कोड, ब्रांच, बैंक कोड, ये सब आप डालेंगे, अकाउंट नंबर, और आपका जो डॉक्यूमेंट है पासबुक, बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल चेक आप एंटर करोगे, अपलोड कर दोगे, एंड एक ब्यूटीफुल सा मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव रजिस्टर्ड इन मोदी केयर, योर स्पॉन्सर नंबर इज सो एंड सो, राइट। सो फ्रेंड्स ये सिंपल प्रोसीजर है, प्लीज फॉलो कीजिए, करेक्टली कीजिए और इंडिपेंडेंटली कनेक्ट हो जाइए सबके साथ, सीखिए और सिखाइए। थैंक यू वेरी मच हरप्रीत सर। थैंक यू सो मच ज्योति जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें बताया कि रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो कितना सिंपल है और कितना आसान है। दोस्तों इस प्रोसेस में आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हम बहुत सारी चीजें फोन पे करते हैं और बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो जब आप इसको खुद करना शुरू करेंगे तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर 2 बातें मैं आपको जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कई बार क्या होता है कि आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं होता है, और कई बार जो बैंक डिटेल्स है वो भी अवेलेबल नहीं होती है। तो आप जो है रजिस्ट्रेशन जब आप करने की कोशिश कीजिए कि ये सारी चीजें इकट्ठा ही आप अपडेट कर दें, ताकि बाद में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। बट अगर बाय चांस अगर बैंक डिटेल्स उस वक्त अवेलेबल नहीं है तो आप बिना बैंक डिटेल्स के भी आईडी को रजिस्टर कर सकते हैं और फिर बाद में बैंक डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं, उसका आपके पास ऑप्शन होता है। और सेम विद पैन कार्ड ऑल्सो, कई बार पैन कार्ड भी लोगों के पास रेडिली अवेलेबल नहीं होता है। तो किसी का सवाल था कि अगर पैन कार्ड हमने अप्लाई किया हुआ है तो उस केस में क्या होगा। तो आपके पास आधार कार्ड है, जो KYC के रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी अवेलेबल हैं, तो उसके साथ आप आईडी लगा सकते हैं, और जैसे ही आपका पैन कार्ड बन के आ जाए तो फिर आप पैन कार्ड भी अपडेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर डिस्क्लेमर एक याद रखिएगा कि अगर आपने पैन कार्ड अपडेट नहीं किया है और आपका जो पे आउट है वो अगर पे आउट बनता है तो फिर उसमें TDS जो है वो ज्यादा कटेगा अगर पैन कार्ड अपलोड नहीं किया होगा। बट अगर पैन कार्ड अपलोड किया होगा तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है तो उसी के हिसाब से आपका TDS जो है वो काटा जाएगा। तो कोशिश ये करें कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की जो डिटेल्स हैं वो तीनों चीजें इकट्ठे ही अपडेट हो जाएं। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो KYC से रिलेटेड है वो ये है कि जब आप किसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अगर तो आपने OTP के साथ किया, जैसा कि हमें ज्योति जी ने बताया था कि OTP के साथ अगर करेंगे तो आपको उसी वक्त OTP आएगा और आपका जो आधार कार्ड का वेरिफिकेशन है ऑन द स्पॉट हो जाएगा। बट बाय चांस अगर आप मैनुअली कर रहे हैं, अगर मैनुअली रजिस्टर कर रहे हैं तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 2 या 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आप KYC का स्टेटस जरूर चेक करा करें। आपने जिसकी आईडी लगाई उसका स्टेटस जरूर चेक करें, और अगर वो रिजेक्टेड आ रहा है या कुछ भी उसका अप्रूव्ड के अलावा अगर कुछ भी आ रहा है तो आपको वो दोबारा अपडेट करने की जरूरत है, राइट। आपके बैंक डिटेल्स के बारे में और आपके KYC के बारे में ये स्टेटस आपको आता है। यहाँ पर एक और चीज जो आपके लिए जाननी जरूरी है वो ये है, मोदी केयर की वेबसाइट पे रोशनी एक चैटबॉट जो है उसका ऑप्शन आता है, वहां पर जाके आप अपना सारे स्टेटस KYC का, पैन कार्ड का, नेफ्ट का और जो आपका एक्टिवेशन स्टेटस होता है, आपको पता है टर्म्स एंड कंडीशंस भी हमें एक्सेप्ट करनी होती है जब आईडी लगती है, तो वो जब तक एक्टिवेट नहीं होगी तो आपकी आईडी एक्टिव नहीं मानी जाती है। तो वो भी स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। और बाय चांस अगर वो मिस हो जाता है, किसी को मैसेज नहीं आता है, मैसेज आने के बाद वो उसको कर नहीं पाते हैं, तो रोशनी जी के द्वारा ही आप
एक्टिवेशन लिंक दोबारा भी भेज सकते हैं, राइट। और इसमें अभी कंपनी ने कुछ अपडेशन भी किया है, वो अगले सेशंस में आपको पता चल जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था पूरा केवाईसी का प्रोसेस और हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अब हमने केवाईसी भी कर दिया, रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, और हमने ये चेक भी कर लिया कि केवाईसी स्टेटस अप्रूव हो गया कि नहीं हो गया, नेफ्ट का स्टेटस अप्रूव हो गया कि नहीं हो गया। अब जो जिम्मेदारी है वो ये है कि जिसका हमने हाथ पकड़ा उसको हमें आगे लेके जाना है और उसे कामयाब बनाना है। तो मोदी केयर में कामयाब कौन होगा, who will be successful in मोदी केयर? तो जवाब आता है, मोदी केयर में सक्सेसफुल वो व्यक्ति होगा जो कोर को फॉलो करेगा, जो कोर बनेगा और कोर बनाएगा। दोस्तों, आपसे दिल की बात कहूं तो मोदी केयर जैसा आसान और सिंपल बिजनेस आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता दुनिया में। बहुत चंद बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है और उसको रिपीट करना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसमें तो सिर्फ आपके एक जुनून की जरूरत है, और जिसके अंदर ये जज्बात होगा, ये जुनून होगा, जोश होगा, वो मोदी केयर में जरूर कामयाब होगा। सिर्फ कोर को फॉलो करें और कोर बनाएं। तो रेडी हैं आप लोग, तैयार हैं कोर के बारे में जानने के लिए? तो एक ऐसे लीडर आपके सामने आ रहे हैं जो कि डायमंड डायरेक्टर हैं और कोर को फॉलो करते हैं और अपनी टीम में कोर क्रिएट कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी टीम के फास्टेस्ट थाईलैंड क्वालिफायर हैं, जिन्होंने 100% अपना थाईलैंड का टूर क्वालिफाई कर लिया है। तो आइए जबरदस्त तालियों के साथ बुलाते हैं कंवलप्रीत कौर माकन जी फ्रॉम नागपुर। वेलकम मैम। थैंक यू सो वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और जैसे सर ने बताया, नाम कंवलप्रीत माकन, नागपुर से बिलोंग करती हूँ और डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे है। मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी उनके साथ हूँ और नेटवर्किंग में जो मोदी केयर जब से साथ आया है, दोनों मिलके कर रहे हैं और बहुत ही मजा आ रहा है सच में करने का। और आज की इस कमांडो ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कमांडो ट्रेनिंग नाम से ही कैसा लग रहा है कि हम सब किसी ना किसी मिशन पे हैं, और बहुत खुशी हो रही है उस मिशन का हम भी पार्ट हैं। और उसमें आप सबके साथ कैसे आगे बढ़ना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, और वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। जैसे ज्योति मैम ने कहा, पैसा अकाउंट में आएगा तो नेफ्ट अपडेट कराना जरूरी है, तो वो सब तो आपने कर लिया। बट अब अगर आप एक मिशन का पार्ट हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कमांडो बनने के लिए आप सब रेडी हैं? उसका एक ही तरीका है, जैसे सर ने बताया, कोर। तो कोर क्या क्या करता है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्योंकि जिस भी फील्ड में हम जाते हैं उस फील्ड के कुछ तो तरीके होते हैं काम करने के, आगे बढ़ने के। कोर कौन होता है? किसी भी चीज का सार, किसी भी चीज का सेंटर पॉइंट, यानी जिसके आसपास वो हर चीज घूमती है। अगर हम उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आप नेटवर्किंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो आप देखेंगे इसके कुछ पॉइंट अगर फॉलो करते हैं हम 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। और कुछ गलतियां होती हैं जो कर जाते हैं, वो नहीं करेंगे और यही चीज देखेंगे तो बिल्कुल गारंटी मिलेगी हमें भी कि हम भी ऐसे 2 लाख 4 लाख 10 लाख कमाने वालों की भीड़ में शामिल हो जाएंगे। सो सबसे पहला काम क्या करता है वो 100% सेल्फ यूजर होता है। तो ये चीज ना जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि पीछे मेरी किसी से बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को बोला, मैडम आपके तो प्लान का नाम ही फ्रीडम है, आप लोग बताते हो, तो अगर हम कुछ चीजें यहाँ से लें और कुछ चीजें मार्केट से लें तो वो भी तो हमारी फ्रीडम होनी चाहिए ना। तो क्लियर सी बात है, बिल्कुल आपको फ्रीडम है, बट पैसा फिर नहीं आने वाला। फिर पैसा मार्केट के लोगों ने जैसे आज तक नहीं दिया, यहाँ से भी नहीं आएगा। तो 100% सेल्फ यूजर का मतलब है जो भी प्रोडक्ट्स हमारे घरों में आते हैं मोदी केयर में अवेलेबल है, वो सभी प्रोडक्ट हमारे घर में, यानी कोर के घर में सेल्फ यूजर जो होता है वो 100% मोदी केयर से आएंगे। और लॉयल्टी करता है हर महीने। अब लॉयल्टी का क्या मतलब है? वो ईमानदारी जो कहीं ना कहीं से मार्केट से सामान लाके दिखा रहे थे, आज तक तो हमने कुछ भी अर्न नहीं किया था, बट वही लॉयल्टी अगर हम मोदी केयर के प्रति दिखाते हैं तो जो भी हमारे घर में सामान आ रहा है वो अगर मोदी केयर से आ रहा है तो 4 5 6 हजार तक का सामान हर महीने आता है। और वो अगर हर महीने लॉयल्टी करता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ये पहले जैसे कि प्लान में आया था पॉइंट्स के अंदर,
हमारे पास 60 पीवी अगर मिनिमम करता है, बट कंपनी इतनी हमारे फेवर में रहती है, इतना हमारा साथ देती है कि उन्होंने उसको भी अमाउंट में वो कर दिया कि अब अगर 2000, 3000, 5000 और 7000 की भी हम अमाउंट के ऑर्डर लगाते हैं तो अप टू 1200 तक के हमारे लॉयल्टी कूपन जनरेट हो जाते हैं, यानी नेक्स्ट मंथ में हमें 1200 तक का सामान फ्री मिल जाता है एज अ लॉयल्टी, ईमानदारी दिखाने के लिए ही खाली। मिनिमम 10 रिटेल कस्टमर्स बनाता है। फ्रेंड्स, हम 10 रिटेल कस्टमर्स, अब कई बार लोगों का कहना होता है कि हम तो रिटेलिंग नहीं करेंगे, हमें तो रिटेलिंग पसंद नहीं है, बट जब आप बिजनेस में आ जाते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, जो भी चीजें आपको दिखाई मतलब जाती है प्लान के अंदर, आप कमाना चाहते हो, तो प्लान दिखाना जरूरी है। आपको सिर्फ यही समझना है, जब आप प्लान दिखाओगे ना तो 100% जब लोग आएंगे, कुछ लोग ज्वाइन करेंगे क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, कुछ लोगों को प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगेंगे, तो वहीं से आपके ये कस्टमर्स निकलेंगे। आपको थैला लेके रिटेलिंग करने निकलना नहीं है, क्योंकि कई लोगों को ये गलती लगती है, इसलिए भी वो थोड़ा सा मतलब उनके लिए परेशानी का कारण बनती है। 10 रिटेल कस्टमर्स आपके उन्हीं लोगों में से निकलेंगे जब आप प्लान दिखाएंगे, और प्लान दिखाएंगे तो जो लोग आपके कस्टमर्स बनेंगे आगे जाके वो ही आपके कंसल्टेंट बनते हैं। तो हर टाइम जब आप प्लान दिखाते जाते हैं आपको रिटेल कस्टमर्स मिलते जाते हैं, तो कम से कम ऐसे 10 रिटेल कस्टमर्स आपके पास होना बहुत जरूरी है अगर आप कोर को फॉलो करते हैं। अब शेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद मिनिमम 15% पर्सनल प्रोस्पेक्ट्स एवरी मंथ। 15 ऐसे लोगों से जिनको आप पर्सनली प्लान दिखाते हैं, तो आप ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें, आपको कुछ अच्छी चीज मिली है, आपने वही चीजें लोगों के साथ शेयर करनी है। आपको अपॉर्चुनिटी मिली है 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख कमाने की, तो क्यों ना हम वही अपॉर्चुनिटी सभी के साथ शेयर करें। तो कम से कम ऐसे 15 अपने पर्सनल लोग, जो लिस्ट बिल्डिंग आपने पहले सीखी है, उसी लिस्ट को बढ़ाते जाएंगे तो पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग भी बढ़ती जाती है। और अगर महीने में 15 लोगों को भी हम प्लान दिखाते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से बहुत अच्छी एवरेज आपकी टीम साइज की होनी शुरू हो जाती है। पार्टिसिपेट्स इन इवेंट्स, ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार। अभी जो ये कमांडो ट्रेनिंग हो रही है, ये भी क्या है, एक हमारा सेमिनार हो रहा है, इवेंट है, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग हो रही है हमारी। तो जब हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना है, हमने अपने ड्रीम्स देख लिए हैं और उनको अभी पूरा भी करना है, तो जो कहा जाता है कम से कम उसको तो हम करेंगे, तभी उस जगह पर पहुंच पाएंगे जो हमने इधर देखी है। सिंपल सा एग्जांपल होता है, डेस्टिनेशन है, अगर आपको वहां जाना है तो उसी के हिसाब से प्लानिंग भी करनी पड़ती है। वो रास्ते भी सेम होते हैं जिन रास्तों से हमें जाना है, ऑलरेडी उन रास्तों पे लोग जा चुके हैं, हमको तो सिर्फ फॉलो करना है। तो कोर बहुत सारे हैं, कमाने वाले बहुत सारे हैं, हमको क्या करना है, जब वो बता रहे हैं कि इवेंट्स अटेंड करो, तो बिना किसी नानकुर के, बिना किसी बहाने के वो इवेंट्स को अटेंड करते हैं। ट्रेनिंग्स आती है तो ट्रेनिंग्स के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि हमें सीखना है, क्योंकि फ्रेंड्स डुप्लीकेशन का बिजनेस है, सीखने और सिखाने का काम है, तो ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं। बड़े बड़े सेमिनार्स में जाके ना आंखें जरूर खुल जाती हैं, क्योंकि वहां पे वो लोग दिखते हैं जो ऑलरेडी इसमें सक्सेस ले रहे हैं, कमा रहे हैं और फॉरेन ट्रिप्स ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, तो वो चीजें हमें बड़े सेमिनार्स में ही देखने को मिलती हैं। 4 परिवर्तन, 2 ट्रेनिंग्स, 1 सक्सेस सेमिनार एवरी मंथ, उसको अटेंड करता है। परिवर्तन क्या है, प्लान है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में जब परिवर्तन लाना चाहते हैं तभी तो प्लान देखते हैं। और वो हफ्ते का अगर एक भी है, यानी महीने में 4 प्लान्स भी अगर कोई कंडक्ट करता है तो बिल्कुल आगे बढ़ सकता है। और सीखने और सिखाने का काम है, जैसे मैंने कहा, तो 2 ट्रेनिंग अटेंड करता है, पहले खुद सीखता है, फिर अपनी टीम को सिखाता है, और वही टीम जब पार्टिसिपेट करना शुरू कर देती है तो बड़े बड़े सक्सेस सेमिनार करने का मौका भी उन्हीं टीम्स को मिलता है। बड़े सेमिनार्स में रिकॉग्निशंस होती हैं, वो लोग दिखाई देते हैं, और बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं जो आपको एक विश्वास दिलाती हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं। कंडक्ट्स मिनिमम 1 मीटिंग एवरी वीक। आपकी कोई दुकान है तो आप डेली दुकान खोलते हैं, आपका हॉस्पिटल में आप कोई काम करते हैं, आप वहां डेली जाते हैं, कोई बिजनेस है तो जो भी काम है, आपकी जॉब है, आप डेली करते हैं। तो यहाँ पे भी इसका मिनिमम सा क्राइटेरिया है कि हफ्ते में कम से कम अगर आप एक भी मीटिंग कंडक्ट करते हैं तो आप कोर कहलाते हैं। रीड्स बुक्स, आप अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने पेट पूजा के लिए बहुत कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, अपने जीभ के टेस्ट के लिए बहुत कुछ करते हैं। बट यहाँ पर आपके दिमाग का जो भोजन है, जिसे हम बुक्स कहते हैं, अगर आपको बुक्स पढ़ने की आदत है तो हर दिन आप कुछ अच्छा अपने दिमाग को दे रहे हैं। जब अच्छी दिमाग में बातें रहेंगी तो हमारी शेयरिंग भी वैसी रहेगी, हमारी कम्युनिकेशन भी वैसी रहेगी। तो बुक्स पढ़ते हैं वो। सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, हर जगह के कुछ, जैसे मैंने कहा कि कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, हर तरह का काम करने का तरीका होता है, तो यहाँ पे भी हमें कंपनी ने बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी हुई है, ये सिस्टम दिया हुआ है
उनको अगर फॉलो करते हैं तो बिल्कुल सक्सेस मिलती है। तो कोर क्या करता है, बुक्स तो पढ़ता ही है और सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर भी पूरे के पूरे फॉलो करता है। मोदी केयर में ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है वो सक्सेसफुल हैं, तो उनके वीडियोस देखते हैं। तो हमें अगर किसी को बताना है तो उनके प्रोफाइल के हिसाब से हमारे पास टेस्टिमोनियल होते हैं। अब जब हम लीडर्स के वीडियोस देखते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी सुनते हैं, तो हम भी रिलेट कर पाते हैं कहीं ना कहीं उनसे कि अच्छा ये भी तो मेरे जैसे थे, ये भी तो इतने सिंपल से थे, इनको भी बात करनी नहीं आती थी, इनको भी डेमो दिखाना नहीं आता था, बट ये रुके नहीं, इन्होंने सीखा और आगे बढ़ गए। और आज देखो कितने सिंपल से हैं, बट 10 लाख महीना कमाते हैं, 20 लाख महीना कमाते हैं। वो हमें कब पता चलेगा, जब हम वो वीडियोस देखेंगे। अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, वो लोग कोर होते हैं। डज नो नेगेटिव टॉक्स, यहाँ पे हमने हर बंदे से सुना है कि जब भी आप कुछ गलत बोलते हो, नेगेटिव बोलते हो, तो सबसे पहले आप ही के कान सुनते हैं। तो हमें वो काम नहीं करने हैं, क्योंकि नेगेटिव टॉक में ना आप कुछ भी प्रोडक्टिव हासिल नहीं करते हो। 2-2 4-4 घंटे बैठ के भी आप एक दूसरे के बारे में बोल सकते हो, बाकी लोगों के बारे में नेगेटिव बात कर सकते हो, बट जब आपकी बातें फिनिश होंगी ना, तो आपको कुछ अचीव ऐसा लगेगा कि कुछ किया नहीं है हमने, मतलब कुछ भी प्रोडक्टिव सा फील नहीं होगा। लेकिन यही अगर इसको हम पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं, तो जब आप कहीं से निकलते हो तो कुछ अच्छा लगता है कि आज नॉलेज बढ़ी, आज हमने कुछ सीखा। तो यहाँ पर कोर जो है वो किसी भी तरीके की नेगेटिव बात नहीं करता है। इस अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल होता है। किसी चीज की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो पता होता है कि अगर इस बंदे को हमने ये काम सौंपा है तो 100% हो जाएगा। कोई भी काम है तो अकाउंटेबल रहता है, आंसरेबल रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है। वो कोर जो होता है फॉलोज कोड ऑफ एथिक्स एंड गाइडलाइंस ऑफ द मोदी केयर। फ्रेंड्स, ये चीज मैं बता दूं कि बहुत सारे बिजनेस होते हैं, बहुत सारे गलत काम होते हैं, गलत तरीके से लोग इधर उधर लोगों को लेके भी आते हैं, दूसरे की बनी हुई टीम्स भी होती हैं। तो कई बारी हम इंसान हैं, हमें लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा लीडर है, अगर ये मेरी टीम में होता तो मेरी टीम बहुत अच्छी हो जाती या बहुत आगे बढ़ सकती है। बट आपको उसका साइड इफेक्ट नहीं मालूम, क्योंकि भगवान के आगे ना मतलब सबको मालूम है कि एक गलत का काम अगर आज हम करेंगे, सेम काम घूम फिर के हमारे साथ आने वाला है। अगर हम में से कोई भी ऐसा है जो कि ऐसा सोचता है कि चल ये लीडर अगर मेरे पास आ जाए, बट वो किसी दूसरी टीम में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, दूसरे लीडर ने भी बहुत मेहनत करके उसको अपनी टीम में लेके आए हैं, तो वो गलत काम ना कोर करता है ना अपनी टीम में करवाता है। क्या है कि अगर आज आपकी टीम से एक लीडर को अगर आप कहीं की दूसरी टीम से अपने पास लाते हैं, आपकी बनी बनाई लाइनें कब कहाँ खिसकेंगी आपको भी नहीं पता चलेगा, और उस टाइम रोने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। तो कोर ऐसा कोई काम करता भी नहीं है, करवाता भी नहीं है। गाइडलाइंस जो बनी हुई है उनको 100% फॉलो करता है, एथिक्स को फॉलो करता है। और अब जैसे अगर इसका एग्जांपल ले, क्रिएट्स मिनिमम 1 कोर एवरी मंथ। यहाँ पे सक्सेस का राज ही है कि आप ये ऊपर से लेके 9 पॉइंट जो है उनको फॉलो कर रहे हो, तो कोई भी चीज आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती है। बट डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो अपने जैसे लोग ही हमें टीम में लाने पड़ेंगे। हर फ्रूट के बीच का जो बीज होता है ना, उसी से और बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं। एप्पल के बीच में जो बीज होते हैं वो उसका कोर होता है, वही बीज के अंदर इतने सारे एप्पल्स के पेड़ जो लगने वाले हैं, बहुत सारे एप्पल्स आने वाले हैं, वही उस बीज के अंदर दबे होते हैं। आम के पेड़ में जो गुठली होती है उसी से आम के पेड़ बनते हैं, बट वो गुठली का क्वालिटी वाला होना भी जरूरी है। अगर वो खराब हो गई है, सड़ गई है, तो किसी काम नहीं आने वाली। तो वही हमें करना है, पहले तो खुद फॉलो करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें देखे बिना तो कोई भी नहीं करेगा। आप अगर ये सब काम कर रहे हो तो आपकी टीम भी आपको देख रही है और आगे बढ़ने के लिए वो रास्ता आपके लिए भी खोल रही है और अपने लिए भी खोल रही है। तो हमें क्या करना है, एक कोर, यानी पहले तो खुद बनो और फिर आपको उतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कोर को फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको देखने वाले, आपकी जो टीम में आने वाले लोग हैं, वो भी उन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे कि यार हमारे सर तो यही करते हैं, हमारी मैम तो यही करती हैं। बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप किसी को बोल भी नहीं सकते हो। सो कोर बनिए, कोर बनाइए, और नेटवर्किंग के अंदर जो आप मोदी केयर में आ गए हैं या आने की सोच रहे हैं, तो 100% सक्सेसफुल हो जाइए और अपने सभी ड्रीम्स को पूरा कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ और ओवर टू हरप्रीत सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच कवलप्रीत मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें कोर के बारे में बताया कि कोर क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, किसी भी चीज का जो सेंटर पॉइंट है उसके आसपास सारी चीजें भूली जाती हैं, उसको कोर कहा जाता है। तो आपको अपने बिजनेस का कोर बनना है और अपने जैसे बहुत सारे जो कोर है वो तैयार करने हैं माय डियर फ्रेंड्स। कोर विल गेट यू मोर। अगर आप कोर बनेंगे तो आपको मोर
मिलेगा, जिंदगी में ज्यादा मिलेगा और ज्यादा मिलता जाएगा। तो इफ यू वांट टू गेट मोर, बी अ कोर एंड क्रिएट मोर कोर, राइट। तो ये एक कंप्लीट सेशन जो आपके लिए आज हम लेकर आए दोस्तों, इसमें आपने देखा कि केवाईसी की गाइडलाइंस जो हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस है, उसको मोदी के पूरी तरह से फॉलो करता है। इसीलिए हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं केवाईसी को लेकर। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम या परेशानी से अगर आप बचना चाहते हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि केवाईसी जरूर कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको सारे ऑफर्स, सारे बेनिफिट्स, सारे इंसेंटिव्स जो हैं वो टाइम पर मिल पाए। प्रॉब्लम तभी होती है जब हमारा केवाईसी कंप्लीट नहीं होता, और सिर्फ ये छोटी सी हम इसको इग्नोरेंस कहेंगे कि हम भूल जाते हैं कि हमें अपनी टीम का केवाईसी स्टेटस चेक करना है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो कई बार बेनिफिट्स से रह जाते हैं, उनको मिलने से बोनस कई बार नहीं आ पाता है उनका। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के ऐसे इश्यूज ना क्रिएट हो, उनको सारे इंसेंटिव्स, बोनसेस सब कुछ मिले, तो उनका केवाईसी स्टेटस सबसे पहले अपडेट करवा के, चेक करके पूरा करवा दीजिए, अप्रूव करवा दीजिए, ताकि आगे चलकर उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, राइट। और ये करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो है आपको अपने उस कंसल्टेंट को कोर में तब्दील करना है। तो ये एक प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा, बट यस, अगर हम करते रहेंगे कोशिश तो एक दिन जरूर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मोदी केयर में कामयाब होना है तो सिर्फ आपको पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और कुछ लर्निंग चाहिए, क्योंकि लर्निंग से ही अर्निंग होती है, ट्रेनिंग से ही अर्निंग होती है। और जितनी ज्यादा ट्रेनिंग हम करेंगे उतनी ज्यादा हम सीखेंगे भी। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि इस सेशन को आपने रिपीट करना है, सैटरडे को अपनी अपनी टीम्स में इसको डुप्लीकेट करना है, और आपको फ्राइडे को इनफैक्ट करना है डुप्लीकेट आपको इसको अपनी टीम में। तो अब आप ये सिखाएंगे अपनी टीम्स को, राइट। और जितना आप इसको सिखा देंगे अपनी टीम्स को जितना जल्दी, उतना आपकी जो पकड़ है केवाईसी के टॉपिक के ऊपर, कोर के ऊपर, वो मजबूत हो जाएगी। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जल्दी जल्दी सबको सिखा दो, टीम में सिखाना शुरू करो, तो आपकी जो पकड़ है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर और सारे जो जरूरी काम है उसके ऊपर, आपकी जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। और जितनी ज्यादा बार आप ये काम करेंगे ना, तो आप क्या कहलाएंगे, आप एक्सपर्ट कहलाएंगे, आप माहिर कहलाएंगे, राइट। तो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि आप अपनी टीम के माहिर बने और उनको सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझाएं, केवाईसी के एक्सपर्ट बने और कोर बने और बहुत सारे कोर क्रिएट करें। दोस्तों, 21 डेज कमांडो ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है, ये आपकी सफलता के लिए बनाया गया है। ये आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। इसको डुप्लीकेट कीजिए अपनी टीम में, जैसे कि लास्ट में कंवलप्रीत मैम ने कहा कि आपको हर महीने एक कोर क्रिएट करना है, वैसे ही आप ये 21 डेज का जो कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसको डुप्लीकेट करेंगे अपनी टीम में, तो उतनी तेजी से ही आपकी टीम में ज्यादा प्रेजेंटर्स आएंगे, ज्यादा प्रेजेंटर्स आएंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंट लोग आएंगे, और ज्यादा कॉन्फिडेंट लोग आएंगे तो ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे, और ज्यादा रिजल्ट्स का मतलब है ज्यादा रोकड़ा आएगा, राइट। और यही चाहते हैं सभी मोदी जी कि हमारे सबके घरों में ज्यादा रोकड़ा आए और ज्यादा खुशियां आए, ज्यादा आजादी आए, और हम सब लोग इस काम के लिए तैयार हैं, प्रयासरत हैं और डटे रहेंगे। एक बार फिर से शुक्रिया अदा करेंगे सुरेखा भार्गव मैम का, निशांत सर का, आज ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आप सबसे रूबरू हो पाए 21 डेज के कमांडो ट्रेनिंग के सेकेंड डे को लेकर। और एक बार फिर से पूरी टीम को मुबारकबाद जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया और सक्सेसफुली रन किया लगातार 500 डेज तक, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन को यही विराम देते हैं। कल का जो सेशन है परिवर्तन का, उसको जरूर अटेंड कीजिए अपनी टीम्स के साथ, उनको पता चले लोगों को कि मोदी केयर की ये अपॉर्चुनिटी कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत बढ़िया बदलाव ला रही है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर।